माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का अजमेर दक्षिण में जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम दौराई के खसरा नंबर 1494 और 1495 की 40 बीघा 11 बिस्वा भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आरक्षित की गई थी। लंबे न्यायिक विवाद आप खाली मेंशन इट 131 में ध्यान आकर्षित, दैट्स ऑल। तो इस विषय की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित। मंत्री जी, राज्य सरकार के ग्रुप 1 विभाग के आदेश क्रमांक F6 फॉर उद्योग 1/78 दिनांक 3/6/1991 के द्वारा ग्राम दौराई तहसील अजमेर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु खसरा नंबर 1494 एवं 1495 की कुल भूमि 40 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी 6.568 हेक्टेयर का आवंटन निगम के पक्ष में किया गया। उक्त भूमि की प्रीमियम की राशि रुपये 14.20 लाख निगम द्वारा दिनांक 1/1/1992 को राजकोष में जमा कराने के पश्चात भूमि का कब्जा निगम द्वारा दिनांक 22/1/1992 को प्राप्त कर लिया गया। उक्त भूमि के संबंध में लंबे न्यायिक विवाद के वर्ष जनवरी 2021 में निस्तारण के पश्चात मौके पर राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन किए जाने के पश्चात क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे के अनुसार 6.32 हेक्टेयर भूमि का संशोधित लेआउट प्लान तैयार किया जाकर 500 वर्ग मीटर से 1500 वर्ग मीटर तक के 37 औद्योगिक भूखंडों का नियोजन किया गया। उक्त 37 भूखंडों में से कुल 14 भूखंड अतिक्रमण रहित 0.98 हेक्टेयर जिनके सामने सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। निगम द्वारा ई नीलामी में 2 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है। शेष 12 रिक्त भूखंडों को निगम नियमानुसार ई नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। शेष अतिक्रमित 5.34 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से किए गए आवासीय अतिक्रमण को नियमित किए जाने का वर्तमान में रिको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 में कोई प्रावधान नहीं है तथा साथ ही अतिक्रमित भूमि राज्य सरकार को समर्पित किए जाने का कोई प्रस्ताव रिको में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये कह रहे हैं 6.32 हेक्टेयर भूमि पर आपने प्लॉटिंग का योजना बनाई है, लेकिन 6.32 हेक्टेयर में से मात्र 0.9 हेक्टेयर भूमि ही आपको वहाँ उपलब्ध है। बाकी 5.34 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है, जिसमें आपने जवाब में लिखा है कि 100 परिवार वहाँ रह रहे हैं। वहाँ पर सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नगर निगम अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और जिन्होंने भूखंड लिए हैं उन्होंने रीको से ये भूखंड नहीं लेकर के जो भू माफिया हैं उन्होंने औने पौने दामों में इन गरीब लोगों को भूखंड दिए हैं। तो ऐसे 100 परिवार वहाँ बसे हैं। ये रीको में नियम नहीं है कि आप डिस्पोजल करें इस लैंड का, लेकिन मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ कि क्या ऐसे जो 100 लोग बसे हैं, सरकार का अभियान भी है पट्टे देने का, ये लोग इस पट्टा अभियान से खुश होकर के इंतजार कर रहे हैं कि हमारी भूमि जो कलेक्टर ने रीको को आवंटित की थी, क्या ये जो अतिक्रमी वाली भूमि है वो भूमि पुनः रीको कलेक्टर को समर्पित कर दे और कलेक्टर उस भूमि पर जो लोग वास्तव में बसे हुए ऐसे 100 परिवार उनको पट्टे यदि आवंटित कर देंगे तो आप चूँकि कभी इस भूमि से अतिक्रमण हटा नहीं सकते हैं। 100 परिवारों को हटाना किसी भी शासन प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए 100 परिवार तो वहाँ से हटाए नहीं जा सकते। तो क्या आप ये भूमि वापस जिला कलेक्टर महोदय को सुपुर्द करके इस पर पट्टे दिलाने की कार्रवाई कर सकते हैं, या जिला कलेक्टर को सुपुर्द कर दे तो आगे जिला कलेक्टर को हम निवेदन कर लें कि वो पट्टे देने का काम करें। मंत्री। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रीको इस जमीन का पेमेंट भी कर चुका है, पैसे से ली है रीको ने। दूसरी बात, जो माननीय सदस्य की जो भावना है वो ये भावना है कि जो भी परिवार वहाँ बसे हुए हैं और इतने वर्षों से उनको सारी सुविधाएं अवेलेबल करा दी गई है। माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार की भी मंशा है इस तरीके की कि किसी का घर उजाड़ा नहीं जाए और हम जो पट्टे देने का जो अभियान हम चलाते हैं उसी भावना को दिल में रखते हुए जैसे इतने जो भी प्रकरण हैं जहां इतने वर्षों से रह रहे हैं,
हम किसी को उजाड़ने का काम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना, सरकार की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवारों का सर्वे करा करके रीको नहीं, हम प्रशासन को या नगर निगम या नगर पालिका या ग्राम पंचायत जिस भी एरिया में आते हैं उनको वहाँ हैंडओवर कर देंगे, वो उनको पट्टा देने का काम करें। चर्चा समाप्त हुई। श्री